Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर किया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। ये वीडियो आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक देना। एकदम जीरो लेवल से यहाँ पे कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पहले बेसिक्स कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे। डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इस चीज को याद रखना। राइट डायरेक्शन में हम ईस्ट को लिखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ को, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में आता है वेस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको याद करने वाली है। नेक्स्ट, इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और यहाँ बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं और ये आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लीजिए कि डायरेक्शंस आपकी क्लॉकवाइज में लिख सकते हैं तो NESW, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, NESW क्लॉकवाइज में बनाएंगे तो हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में डायरेक्शंस इजीली लर्न कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। ईस्ट के लेफ्ट किधर होगा? राइट इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा ईस्ट का। ठीक है, ये नॉर्थ का है। ठीक है, ईस्ट का किस साइड होगा? लेफ्ट इस साइड होगा। राइट किस साइड होगा? इस साइड होगा। साउथ का लेफ्ट राइट पता है, राइट इस साइड होता है साउथ का, और लेफ्ट इस साइड होता है। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट का किस साइड होता है? राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। जिस डायरेक्शन में देखेंगे उसके हिसाब से लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, बट ये डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होती। ऊपर के साइड हमेशा नॉर्थ रहेगा, राइट साइड हमेशा ईस्ट रहेगा, लेफ्ट साइड वेस्ट रहेगा, और डाउनवर्ड साइड हमेशा साउथ चलेगा। ये कभी चेंज नहीं होती है और उनकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। लेफ्ट राइट हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ये कुछ बेसिक्स थे जो पता होने चाहिए। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था IBPS का। पूछा है P is 20 मीटर टू द ईस्ट वेस्ट ऑफ Q। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिख लेती हूँ NESW। ठीक है, Q के वेस्ट ऑफ Q, यानी कि Q के रिस्पेक्ट से बात हो रही है, तो Q का डायरेक्शन वेस्ट में कह रहा है। Q के वेस्ट में P है जो कि कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे है। Q इज 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R। R के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि R के नॉर्थ में Q है, तो R जब नीचे होगा तभी तो Q ऊपर की साइड आएगा, R के नॉर्थ में Q आएगा 30 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट आता है S इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R। R के वेस्ट में, R का वेस्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। वेस्ट इस साइड होता है तो R का वेस्ट इस साइड होगा। तो R S इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R। तो R के वेस्ट में कौन है? S है 15 मीटर की दूरी पे। T इज 45 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ S। S के नॉर्थ में चलेंगे तो T कितनी दूरी पे है? 45 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट आता है U इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ P। P के साउथ में, साउथ किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो U है 15 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट आता है V इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R। V नॉर्थ है, R के नॉर्थ में है। ठीक है, R का नॉर्थ किस साइड होगा? ऊपर की साइड होगा। ठीक है, तो V यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर की दूरी पे। ठीक है, ये 15 मीटर है, ये पूरा 30 है। ठीक है, और ये 15 है V से R। तो ये तो सॉल्व हो गया, डायरेक्शंस बना ली, डिस्टेंस भी लिख दी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं मैं। सेकेंड, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R। R के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो R की अगर मैं डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ करती हूँ NESW, तो R के रिस्पेक्ट में T कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है T। ठीक है, R के रिस्पेक्ट में पूछा, अगर R इधर है तो R की डायरेक्शन में T इस साइड आ रहा है,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इफ एक्स इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में 5 मीटर पे एक्स है, यानी कि यहाँ तक होगा, ठीक है, इतना 5 मीटर है। अब ये मुझे कैसे पता चला, जब ये पूरा टोटल 20 है, ठीक है, और ये इतना 15 है, क्योंकि ये 15 है पैरेलल में, ये भी 15 होगा तो ये भी 15 होगा, यहाँ से ये 20 है पूरा, तो 20 माइनस 15 माइनस कर देंगे यहाँ पे 20 पूरा, और 15 माइनस कर देंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि उसने बोला है x इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ p, p के ईस्ट में 5 मीटर की दूरी पे x है, यानी कि यहाँ पे देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड t, और x और t के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो x एंड t के बीच में कैसे निकालेंगे, जब ये पूरा टोटल डिस्टेंस 45 है हमारे पास, ठीक है, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हो s से t 45 गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो हमें इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है x और t के बीच में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो q से r की डिस्टेंस 30 है, यानी कि ये भी आपका 30 होगा इतना, ठीक है, ये भी 30 होगा क्योंकि ये भी 30 है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो 45, ये पूरा 45 है और ये 30 है, तो 45 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 मीटर, तो 15 मीटर डिस्टेंस आ गई x से t की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, u और v के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आपको पता है जब ये p, ये वाले जो डिस्टेंस है वो p क्योंकि 20 है, तो ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन के पैरेलल है, तो जब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, सिंपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड वी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू एस, ठीक है, देखिए एस के लेफ्ट में अगर मैं काउंट करूंगी तो एस और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो एस और वी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स टीना, बीनू, चंदू, दीपा, जीत आर प्लेइंग हाइड एंड सीक स्टैंडिंग रैंडमली, कहीं पे भी वो खड़े हैं, बीनू नॉर्थ ईस्ट में है जीत के, तो जीत मान लेती हूँ मैं, यहाँ पे कहीं जीत है, पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है, साइड में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्शन। अब यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पे जीत खड़ा है, फिर उसने बोला है ऑफ जीत, बोला है ना ऑफ जीत, जीत के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, बीनू है, तो नॉर्थ ईस्ट किस साइड होता है, इस डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में कौन खड़ी है, बीनू खड़ी है, ठीक है, बीनू यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। दीपा इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जीत, जीत के ईस्ट में, ईस्ट किस साइड होता है, इस साइड होता है ना, तो जीत के ईस्ट में 20 मीटर पे दीपा खड़ी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहीं ले लेती हूँ, दीपा यहाँ पे खड़ी है 20 मीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ टीना, जो कि 60 मीटर की दूरी पे है टीना के। अब ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु के लेफ्ट में जो भी वर्ड होता है हम उसी के लिए हु यूज करते हैं, तो जीत के दूरी पे 60 मीटर की दूरी पे टीना है जो कि वेस्ट में, जो टीना के वेस्ट में जीत है जो कि 60 मीटर की दूरी पे, ठीक है, टीना मान लो यहाँ पे है, तो टीना की वेस्ट में, टीना के वेस्ट में जो कि इस साइड होता है वेस्ट, यहाँ पे लिखा है ना ऑफ वेस्ट ऑफ टीना, टीना के वेस्ट पे कौन है, जीत है 60 मीटर की दूरी पे, तो टीना यहाँ पे, जीत यहाँ पे, तो ये पूरा हो गया 60 मीटर इतना। चंदू इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दीपा, ठीक है, चंदू कहाँ पे है, दीपा के नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट किस साइड जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड डायरेक्शन में जाता है, तो चंदू यहाँ पे हो गया, कितनी दूरी पे है, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, बस यहाँ पे ये लिखा है इन द लाइन ऑफ जीत एंड बीनू, किस लाइन पे, जिसमें जीत और बीनू है वहीं पे चंदू भी है। दीपा इज 40 मीटर टू द साउथ ऑफ बीनू, अब उसने बोला है कि जो दीपा है
वो 40 मीटर की दूरी पे है बीनू से, यानी साउथ ऑफ बीनू। तो बीनू के जस्ट नीचे दीपा है साउथ में, कितनी दूरी पे, 40 मीटर की दूरी पे। तो ये डायग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब इस पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए, इफ बीनू इज लुक फॉर टीना इन द गेम, अगर बीनू को टीना को ढूंढना होगा, she goes to Tina straight instead of first going to Deepa and then reaching Tina। क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको बीनू को टीना को ढूंढना है, ठीक है, हाइड एंड सीक में, लेकिन बीनू को दीपा के पास जाके देन उसके टीना के पास जाके उसको नहीं ढूंढना है, उसको बीनू को डायरेक्टली टीना के पास जाना है। तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, राइट, ये वाली डिस्टेंस। कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए, ये आपका 40 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये 40 गिवन है बीना और दीपा का डिस्टेंस, और ये 40 गिवन है इतना, ठीक है, ये पूरा टोटल 60 है, ठीक है, ये 40 है, ये 40 है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो यहाँ से निकाल लेंगे 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है आपका, हमें मान लीजिए ए पॉइंट है, ये सी है और ये बी है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1600 प्लस 1600, ठीक है, और यहाँ से ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये जो है 3200। इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूंगी तो 56.56 मीटर कुछ आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल निकालना है बीनू का मेक एट अ पॉइंट वेयर टीना इज स्टैंडिंग व्हाइल जीत, दीपा एंड टीना आर इन द सेम लाइन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। व्हाट एंगल डज बीनू make at a point where Tina is standing while Jeet, Deepa and Tina are in the same line। ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है बीनू, दीपा और टीना, ये आपका आइसोस्केलेस फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये 40 है, ये भी आपकी सेम है 40, ठीक है, और ऊपर से ये आइसोस्केलेस फॉर्म कर रहा है, ये आपका 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 इस चीज का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन started from his school, walk 11 meter towards north, then take a right turn and walk 9 meter after he take a right turn। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, अमन अपने स्कूल से वॉक 11 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड जा रहा है, 11 किलोमीटर वो वॉक कर चुका है। देन टेक अ राइट टर्न, नॉर्थ का राइट किस साइड होता है, इस साइड, तो राइट टर्न उसने लिया और उसने 9 मीटर तक वॉक किया है, यहाँ पे लिखा है 9 मीटर। देन आफ्टर ही टेक अ अगेन राइट टर्न एंड वॉक 17 मीटर एंड स्टॉप एट हिज हाउस। अब उसका ये हाउस आ चुका है, ठीक है, ये उसका स्कूल था, किसका, अमन का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, राजीव ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्कूल, राजीव भी सेम स्कूल से वॉक करना शुरू कर रहा है, बट साउथ डायरेक्शन में वॉक करेगा 14 मीटर। तो राजीव चलना शुरू कर दिया 14 मीटर, साउथ डायरेक्शन में गया, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया उसने, लेफ्ट का, साउथ का लेफ्ट का होता है, इस साइड होता है, लेफ्ट टर्न लेके वॉक की उसने 15 मीटर तक। जाहिर सी बात है, इतना 9 मीटर मैंने किया है, तो 15 मीटर उसके आगे होगा, ठीक है, और उसका घर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन टेक अ लेफ्ट, ओके 14 मीटर, देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर बिफोर स्टॉपिंग इट हिज हाउस। यहाँ पे उसका हाउस आ चुका है इसमें, और यहाँ पे अमन का हाउस है, और ये राजीव का है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, यहाँ से नीचे राजीव का है और यहाँ से ये अमन का हाउस है। अब इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या रहेंगे ये भी देख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना चुका है। व्हाट इज द डायरेक्शन स्कूल विद अमन हाउस,
अमन हाउस के रिस्पेक्ट में उसकी स्कूल की डायरेक्शन क्या है। अमन का हाउस इधर था, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अमन का स्कूल कहाँ है, इधर है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन बनाती हूँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो स्कूल किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है अमन के, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राजीव हाउस एंड अमन हाउस, ठीक है। तो अमन का हाउस ये है, राजीव का हाउस इधर है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी कि ये वाली, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं है, ये भी हमें गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, बस हमें ये वाली निकालनी है, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे भी पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। बट हमें क्या गिवन है, ये आपका 17 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। और ये पूरा टोटल इतना 11 था जो कि अमन ने वॉक किया था, यहाँ से राजीव ने किया था 14 मीटर। 11 प्लस 14 कितना होता है, यहाँ पे 25 होता है। और हमें इतना गिवन है, 25 में से ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, माइनस कर देंगे, 25 माइनस 17, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 8। इतनी निकल के आ गई हमारे पास डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 25 माइनस 17, ठीक है। 17 मैंने माइनस कर दिया पूरा 25 में से, तो 8 निकल के आ गई। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाली मैंने, 6। हमें टोटल डिस्टेंस ये गिवन थी आपकी 15 मीटर। ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ तक कितना था 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये दोनों डिस्टेंस निकल गई, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये मैंने ए सी लिया था, ठीक है। तो 64 प्लस 36 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर देन इक्वल्स टू 120, ठीक है, ए सी स्क्वायर। इसका अंडर रूट करूंगी मैं 120 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 100 अंडर रूट 10 होता है, तो 120 का अंडर रूट करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी is your correct answer, right? Next question. Rohit faces towards north, turning to his right. He walked 25 meters. He then turned to his left and walked 30 meters. Questions का मीनिंग क्या है, रोहित ने वॉक करना शुरू किया है नॉर्थ की साइड, ओके, उसने फेस कर रखा है नॉर्थ की साइड। देन उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया रोहित ने, ठीक है। यहाँ पे वो खड़ा है, उसने लेफ्ट सॉरी राइट टर्न लिया, यहाँ पे लिखा है राइट टर्निंग टू राइट। ही वॉक 25 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लिया, वॉक 30 मीटर। ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, राइट में फिर से उसने 25 मीटर वॉक किया। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर उसने राइट में टर्न लिया। अगेन ही वॉक 55 मीटर, यहाँ पे लिखा है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फाइनल उसने राइट में टर्न लिया और उसने 40 मीटर वॉक किया है। इन विच डायरेक्शन ही हाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डायरेक्शन बताना है। इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसकी एंड पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पे ये 25 है और ये 25 है, तो ये टोटल कितना बन रहा है 50, यानी कि ये आगे तक जाएगा 50 और यहाँ पे ये 40 तक है, तो ये यहीं तक रह गया। तो यहाँ तक रहने पे इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविका वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अविका ने 10 किलोमीटर वॉक किया है नॉर्थ में। फ्रॉम देयर शी वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ओके। यहाँ पे 10 किलोमीटर वॉक करने के बाद अविका ने 6 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल किया, उसी पॉइंट से साउथ में ट्रेवल किया 6 किलोमीटर, ठीक है। देन शी वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन उसने ईस्ट में ट्रेवल किया कितने 3 किलोमीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। अगर डायरेक्शन पूछी जाती तो डायरेक्शन क्या होती,
ये डायरेक्शन क्या होती, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती एंडिंग पॉइंट से अगर हमें निकालना होता, ठीक है। अगर एंडिंग पॉइंट से हमें डायरेक्शन निकालनी होती तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती, नीचे की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना होता तो ये डायरेक्शन होती नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन पूछी नहीं है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो ये तो गिवन है यहाँ पे 3 किलोमीटर उसने ईस्ट में चला है, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर यहाँ पे गिवन था, 10 किलोमीटर उसने नॉर्थ में चला, वापस से 6 किलोमीटर वापस आके ईस्ट में गई है। तो 10 माइनस 6 कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी इतनी। तो 4 और 3 पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये आपका ए और सी है, ठीक है। निकाल लेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, 16 प्लस 9 ए सी स्क्वायर, 25 हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर, ए सी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस उसकी निकली है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person starts from a point A and travel 3 kilometers eastwards to B। पॉइंट ए से ट्रेवल किया है किसी पर्सन ने, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट ए है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, ईस्ट में ट्रेवल किया है, यहाँ पे लिखा है ईस्ट वर्ड में ट्रेवल किया है बी की तरफ, कितनी डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लिया एंड ट्रेवल ट्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी, मतलब इसकी 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस से उसने ट्रेवल किया पॉइंट सी पे पहुंचने में। तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 किलोमीटर। He again turned left and traveled 5 times the distance he covered between A and B। A and B में जितना उसने कवर किया था उतना उसने 5 गुना ट्रेवल किया है, यानी कि इसका 5 गुना कर दोगे 3 5 जा 15, 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, ठीक है, बी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ए और डी की, स्टार्टिंग पॉइंट की और डेस्टिनेशन की। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये 3 थी तो यहाँ तक ये भी 3 होगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 15 माइनस ये इतना 3 है, ये टोटल कितना है 15 है। तो 15 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहाँ तक 12। तो 12 तो ये हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये होगी 9, ये दोनों पैरेलल है। तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 144 प्लस 81 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 225। तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए इज 29 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी। जो पॉइंट ए है वो 29 मीटर की दूरी पे है पॉइंट बी के। तो पॉइंट बी के इसमें साउथ में है पॉइंट ए, 29 मीटर की दूरी पे है। पॉइंट सी इज 37 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ईस्ट इस साइड होता है, 37 मीटर की दूरी पे है पॉइंट सी। पॉइंट सी इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, राइट। तो डी के नॉर्थ में पॉइंट सी है 17 मीटर की दूरी पे। तो डी मेरा यहाँ होना चाहिए तभी, और सी नॉर्थ में आज आ पाएगा, ऊपर के साइड आ पाएगा। कितनी दूरी पे है, 17 मीटर की दूरी पे है। पॉइंट एफ इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। तो पहले पॉइंट ई बना लेते हैं। पॉइंट ई इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी का वेस्ट किधर आएगा, डायरेक्शन मैंने नहीं बनाई, ठीक है, इस साइड आएगा वेस्ट। तो इस साइड में डी के वेस्ट में बना रही हूँ पॉइंट ई, यहाँ लिखा है ना वेस्ट ऑफ पॉइंट डी 15 मीटर। अब बोला है पॉइंट एफ इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। तो पॉइंट ई के नॉर्थ में पॉइंट एफ है, कितनी दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे।
तो यहाँ पे हो जाएगा एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। क्या निकालना है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट एफ की क्या डायरेक्शन है? ए यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में एफ आ रहा है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पे ए है तो पॉइंट एफ किस डायरेक्शन में आ पा रहा है? इस डायरेक्शन में आ पा रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और शेयर करना जितना कर सकते हो। थैंक यू।